मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है भाई, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें फटाफट से, कमेंट करो इस वीडियो को, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता हूँ। और डेली बेसिस पर भी दोस्तों वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। रेड क्रॉस के दोस्तों अगर बात करें, रेड क्रॉस की फर्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। दोस्तों अगर रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस यानी प्लस वाला चिन्ह, तो इसके दोस्तों संस्थापक आपके हैं बेसिकली हेनरी डुनांट हैं, इसके संस्थापक हैं। और दोस्तों अगर हम रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी ये आपकी 9 फरवरी 1863 को हुई थी। और ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसके संस्थापक के हेनरी डोनाल्ड है, इसका मुख्यालय आपका जो है, जो कि आपका जेनेवा में स्थित है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। दोस्तों अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में आपकी जो अजमेर शरीफ दरगाह है, ये आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर शरीफ में है। अजमेर आपका दोस्तों राजस्थान में आता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। दोस्तों आर्टिकल 370 जो कि आपका भारत के जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, अब हट गया है। ठीक है, और अब दोस्तों आर्टिकल 370 के चक्कर में कोई भी ज़मीन वगैरह नहीं लेता। बहुत सारे आर्टिकल 370 में लूपहोल्स थे। अब जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ के उपराज्यपाल साथियों मनोज सिन्हा जी हैं जो कि यूपी के बिलोंग करते हैं, यूपी से। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून है। ठीक है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो रेशम के जो कीड़े हैं ये आपके शहतूत की पत्तियों पर, शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी हैं। तो जो आपके रोजर फेडरर हैं वे आपके टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग आपका वर्ष 1946 में स्वीकार किया गया। अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अफीम होती है अफीम की खेती, अफीम को बेसिकली हम फूल से प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, अफीम को दोस्तों पौधे के फूल से प्राप्त करते हैं। अफीम साथियों अफगानिस्तान तरफ आपका अफीम बहुत होता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार। दोस्तों अगर हम पोंगल की बात करें तो बच्चा पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु आपका सबसे नीचे है, सबसे नीचे जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी बच्चा, कन्याकुमारी आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, कन्याकुमारी आपका ये है, यहाँ पर रामेश्वरम भी आपका है और धार्मिक जगह है आपकी तमिलनाडु। और यहाँ पर आपका मदुरई वगैरह भी, यहाँ पर मदुरई है। ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पोलो खेल में कुल आपके 4 भाग लेते हैं। ठीक है, आपके 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं पोलो में, 2 इस तरफ खेलता है, 2 आपके प्रतिद्वंदी रहते हैं। ठीक है भाई, प्रथम परमवीर चक्र आपके विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, इन्हें पहला परमवीर चक्र नवाजा गया था। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में होती है। दोस्तों प्रथम बौद्ध काउंसिल है आपकी 483 BC में हुई थी, जो कि राजगृह में होती है, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। लोधी वंश का संस्थापक आपके बहलोल लोधी जी थे। और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जो कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। और 6 अगस्त को दोस्तों आपका हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। दोस्तों अभी भी दोस्तों वहाँ पर आपका पूरे लोगों के DNA बदल चुके हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों कहर रहता है ना है बम गिराने का, दोस्तों इतना ज़्यादा कहर रहता है कि अभी भी दोस्तों वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। और हिरोशिमा पर लोग जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे लोग जाते नहीं हैं। और वहाँ की हवाएं दोस्तों इतनी खतरनाक रहती हैं, इतनी पॉल्यूटेड हवा रहती है कि आप जाएंगे कभी आपका पूरा DNA ही बदल जाता है इंसान का, है ना। तो ये आपका 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ठीक है भाई, याद रखिएगा बच्चा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। दोस्तों अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 4 साल का होता है। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं। तो ब्राज़ील के हैं। और प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों जो जगन्नाथ उत्सव ये आपका हर साल उड़ीसा में मनाया जाता है।
जगन्नाथ दोस्तों हिंदू धर्म के दोस्तों 4 धाम में एक जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है और ये आपका पुरी में जगन्नाथ स्वामी स्थित है। जगन्नाथ में आपके 3 भगवान की मूर्ति, कृष्ण भगवान, बलदाऊ जी, सुभद्रा जी की मूर्ति है। और उड़ीसा दोस्तों, अगर हम उड़ीसा में आपका हर साल दोस्तों रथ यात्रा निकलती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है रथ यात्रा यहाँ की, ठीक है। और दोस्तों अगर हम उड़ीसा की बच्चा बात करें तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। यहाँ पर दोस्तों आपका वो भी मंदिर है, आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपका पुरी से पास में स्थित है। यहाँ पर समुद्र है भाई, बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब चमत्कारिक मंदिर अपन बोल सकते हैं जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों अगर हम दोस्तों उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा आपका समुद्र में आता है, मतलब उड़ीसा में आपका समुद्र लगता है और सबसे ज़्यादा समुद्र उड़ीसा में होता है। और सबसे ज़्यादा गरीबी की बात करें तो गरीबी भी उड़ीसा में ही है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब चाहे यहाँ पर तूफान आते हैं और यहाँ पर साथ में बाढ़ आती है, क्योंकि समुद्र की एरिया लगता है, तो इस चक्कर में यहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर दोस्तों उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी आपकी क्या है बच्चे, तो भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है भाई, नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है। यहाँ पर जो आपकी लोकसभा की सीट है, तो लोकसभा की सीटें आपकी बच्चा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें हैं, 147 आपकी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और उड़ीसा दोस्तों आपका कर्क रेखा से जो आपका ठीक है, तो बच्चा आपका जगन्नाथ उत्सव आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा बच्चा आपका इस तरफ पड़ता है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा पश्चिम बंगाल से नीचे उड़ीसा पड़ता है आपका, ठीक है। जैसे ये दोस्तों आप आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे, आपका उड़ीसा इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। यक्षगान की बात करें तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार, जो सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र दिया था सैनिक साहस और पराक्रम के लिए दिया था परमवीर चक्र, ठीक है। युद्ध में दिया था, ठीक है भाई। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल का नियम से संबंधित है। बैसाखी त्यौहार आपका सिख धर्म के लोग मनाते हैं। बैसाखी का त्यौहार नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन आपकी पुणे में स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन आपकी पुणे में स्थित है। और अगला क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों। हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज पुरस्कार आपका 1901 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। तो राज्यसभा के दोस्तों 1/3 तिहाई सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है। राष्ट्रीय रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है, तो आपकी क्रिकेट में दी जाती है रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था दोस्तों। 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 के विद्रोह में दोस्तों सबसे पहले जो बलिदान दिया वो मंगल पांडे जी ने दिया था। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एड्स का अगर हम बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म साथ ही होता है, ए फॉर होता है एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और डी फॉर सिंड्रोम। इसका एड्स का ये फुल फॉर्म होता है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है दोस्तों। अगर एटीएम की बात करें, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। ए फॉर होता है ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर और एम फॉर मशीन होता है। साथियों अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ फैला दो, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है। पटना का जो प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था और पटना की राजधानी दोस्तों आपकी बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। और यहाँ के आपके सीएम तो यार हर कोई जानता ही है भाई। सीएम भाई पटना के सीएम बताओ भाई, पटना के सीएम कौन है, पटना के गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। जो पनामा नहर होती है आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल जो खेलों का आयोजन होता है हर 4 साल में किया जाता है इसका आयोजन। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों। अंगूरों की अगर पैदावार की बात करें तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। और नासिक दोस्तों आपका महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। नासिक की अगर बात करें तो नासिक में दोस्तों यहाँ से आपकी नासिक के पास में एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं से दोस्तों आपका गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों। नासिक के पास में आपका त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहाँ पर हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपका नासिक से पास में ही है। और नासिक में दोस्तों कहा जाता है सीता जी भी नासिक में ही रही थी। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था 14 साल का, तो उस समय सीता जी रही थी दोस्तों, वो नासिक में ही रही थी। और दोस्तों अगर नासिक आपका महाराष्ट्र में आता है, यहीं पर आपका शनि सिंगनापुर भी स्थित है और काफ़ी यहाँ पर शिरडी भी आपका 60-70 किलोमीटर दूर शिरडी भी आपका यहीं पर स्थित है नासिक में, ठीक है। यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है नासिक में, ठीक है।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना बच्चा कहाँ लगाया था? अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इन्होंने पहला कारखाना सूरत में लगाया था, जो कि गुजरात में आता है, और बहुत ही सफलतापूर्वक इनका कार्य जो इन्होंने जो कारखाना लगाया था बहुत ज़्यादा चला। फिर उसके बाद इन्होंने और कारखाने बढ़ाते गए अंग्रेज। ठीक है, पानी की बूंदें के गोल होने का दोस्तों, जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? गोल होने का मेन रीजन है पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन है, इस कारण दोस्तों पानी की बूंदें गोल होती हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। ये आपका 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों पानीपत की अभी बात करें, पानीपत के अभी तक 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 में हुआ है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है। दूसरा पहला युद्ध जो कि आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। 1556 का युद्ध जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था, हेमू आपका हार गया था। और 1761 का युद्ध जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है बच्चा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पानीपत के युद्ध याद रख लेना आप, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेते? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH जो जोड़ता है वो आपका व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानी को ये कनेक्ट करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना आपकी वर्ष 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना आपकी कब की गई थी? वर्ष 2002 में की गई थी। रेडियम की खोज आपकी रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने की थी, जिन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार भी दिया जा चुका है मैडम क्यूरी को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा को नहीं लिया तो साथियों विज्ञान चालीसा को ले सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आप लोगों के लिए साबित होगी। दोस्तों ग्रुप डी फेज 1 में दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन सीधे विज्ञान चालीसा से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान चालीसा में रखे गए हैं। और साथियों यहाँ पर आपके टीचर्स के जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, टीचर्स बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन रखे गए हैं इस विज्ञान चालीसा में। और साथियों NCERT के 9th-10th क्वेश्चन बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। और साथियों इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार 10 साल से बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक जगह पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर टॉप 5 क्वेश्चन इसमें रखे गए जो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, जो कि दोस्तों चैप्टर वाइज बनलाइनर फॉर्मेट में। चैप्टर वाइज में हमें दोस्तों चैप्टर वाइज और बनलाइनर है दोस्तों। मार्केट में कहीं आपको ये वाली इस टाइप की बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, और बनलाइनर फॉर्मेट में दोस्तों हमें याद करने में आसानी होती है। साथियों ये जो विज्ञान चालीसा जो आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, आखिरी समय में दोस्तों ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जो कि आपका साइंस में अच्छा खासा स्कोर करवा देगी। ठीक है, और दोस्तों ऑफर चल रहा है, ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर केवल और केवल 500 बच्चों के लिए ऑफर है, जिसमें दोस्तों आपको 99 रुपये में विज्ञान चालीसा कंप्लीट दी जा रही है। तो आपको कूपन कोड प्रयोग करना है टॉप 500। जैसे दोस्तों आप टॉप 500 कूपन कोड प्रयोग करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक कूपन कोड साथियों एक बात याद बताना चाहता हूं, एक कूपन कोड केवल और केवल 500 बच्चों के लिए उपलब्ध है। जैसे दोस्तों 501 में बच्चा होगा फिर कूपन कोड काम नहीं करेगा। दोस्तों डाउनलोड के आज ही देर के बाद की आज ही डाउनलोड कीजिए गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आप लोगों के लिए रहेगी। दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र जो आपका साइंस में दोस्तों आखिरी किरण है। ठीक है, जो कि आपको साइंस में अच्छा स्कोर करवा देगी। साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए मैथ, रीजनिंग और साइंस ही आपको अच्छा खासा स्कोर करवाएगी और 65 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो बच्चा आपको साइंस में अच्छा खासा स्कोर करना होगा, तभी आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों विज्ञान चालीसा जो आपकी जर्नी को आसान कर देगा। साइंस में आपको 18 से 20 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, विज्ञान चालीसा को लीजिए और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपके लिए आपको देर के बाद की आज ही गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर साथियों आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है, यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट दिया जाता है, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और ई बुक्स वगैरह भी दी जाती हैं, कुछ पेड है कुछ अनपेड है। और डेली क्विज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज डली हुई हैं। और PDF नोट्स वगैरह आपको यहाँ दे दिया जाती है। क्लास की जितनी भी PDFs होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलती है। दोस्तों देर के बाद की आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट डील जो आप लोगों के लिए रहेगी वो आप देख सकते हैं। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। यकीन मानिए ये आपका साइंस में अच्छा खासा स्कोर करवा देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों 45 वाला क्वेश्चन आपके सामने। एरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की है? तो ये आपकी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन आपका वर्ष 1972 में किया गया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले बोली गई थी। कोपरनिकस ने बात कही थी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय थे A.K. हेमल थे। लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी, अगर हम बात करें लक्षद्वीप की राजधानी, तो बच्चा लक्षद्वीप की राजधानी आपकी होती है, बिल्कुल सही, कवरत्ती होती है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी होती है। लक्षद्वीप दोस्तों आपका एक बेसिकली द्वीप है। भारत में 2 द्वीप है, एक लक्षद्वीप, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। और यहाँ पर आपकी लोकसभा सीट एक ही है। यहाँ के जो अगर हम प्रशासक की बात करें दोस्तों, यहाँ के प्रशासक आपके प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल है यहाँ के प्रशासक। और अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली है? तो आपको घाना को मिली है अफ्रीका के। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक आपके कालिदास जी हैं। और पौधों में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था? तो पौधों में जीवन होता है, ये बात कही थी भाई जगदीश चंद्र बसु ने बात कही थी, पौधों में जीवन होता है। प्याज में खाद्य भाग आपका तना है, खाने वाला भाग जो प्याज का होता है वो तना होता है। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो कि 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष पर गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या और इसे कब छोड़ा गया था दोस्तों? प्रथम जो भारतीय उपग्रह है उसका नाम था आर्यभट्ट और इसको 1975 में छोड़ा गया था। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है दोस्तों? जब लोहे पर जंग लगती है तो उस समय लोहे का भार बढ़ जाता है। जब दोस्तों लोहे पर जंग लगेगी तो लोहे का क्या होता है, जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहे पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अयोध्या किस नदी के किनारे है दोस्तों? अयोध्या, जो कि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, चलिए अयोध्या आपका यूपी में आता है। ठीक है, अरब सागर की राजधानी दोस्तों कोचीन है। अरब सागर की राजधानी कोचीन है। कोचीन आपका बच्चा अगर बात करें, कोचीन आपका पश्चिमी बेसिकली आपके 2 तट होते हैं। ये आपका दोस्तों जो कोचीन है वो आपका पश्चिमी तट में आता है। ठीक है, ये आपका कोचीन है। यहाँ पर अगर भारत के नक्शा की बात करें, या नक्शा हम अच्छे से बना देते हैं, आप कहोगे सर क्या तो बच्चा ये आपका यहाँ से कोचीन है, यहाँ पर ये वाला कोचीन पार्ट है। तो बच्चा कोचीन आपका अरब सागर की राजधानी, अरब सागर की राजधानी, अरब सागर की रानी हम कोचीन को कहते हैं। और अरब सागर आपका ये यहाँ ये होता है अरब सागर, यहाँ पर आपका अरब सागर है। अरब सागर बेसिकली कोचीन जो आपका है, जो कि अरब सागर की रानी हम कोचीन को कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा, जो आपका कोचीन रहता है वो आपका केरल में आता है। ठीक है, तो आपका ये है कोचीन आपका। ठीक है, ये वाला अपन बोल सकते हैं पार्ट, ये वाला का पार्ट केरला है, ये बगल में तमिलनाडु भी आपका लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? जो शकुंतला जो लिखी गई थी, जो महाकवि कालिदास ने शकुंतला किताब लिखी थी। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की आपके अमेरिका के नागरिक थे। गाटा कामास्की प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। प्राथमिक रंग आपके लाल होते हैं, हरा होता है और नीला होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम दोस्तों सबसे पहले कांग्रेस के 1896 के जो अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। ठीक है, चलिए वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून की राजधानी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है भाई, सीएम कौन है भाई? पुष्कर धामी साहब हैं। यहाँ के अभी हाल ही में सीएम बने हैं। और ठीक है, और धामी साहब के सीएम। और दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की यार मतलब जो बाउंड्री वो नेपाल से और आपका नेपाल और आपका चाइना से कनेक्ट होती है। चाइना यानी तिब्बत से कनेक्ट होती है। खैर तिब्बत को चाइना ने एक्वायर कर लिया, तो चाइना अपन बोल देंगे। तो नेपाल और चाइना के साथ आपकी उत्तराखंड की बाउंड्री लगती हैं। ठीक है, आप उत्तराखंड होते हुए उत्तराखंड से नेपाल और चाइना जा सकते हैं। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर आपकी जो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम किसकी, उत्तराखंड में आपकी 70 राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें आपकी यहाँ पर लगभग 5 लोकसभा की सीटें। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, जो कि आपका दोस्तों आपका राजस्थान में है। और माउंट आबू
यहीं पर, माउंट आबू यहीं पर है, और गुरु शिखर है, ठीक है, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ठीक है, गुरु शिखर है, माउंट आबू अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका तिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों आपकी ईटानगर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों सबसे भारत का सबसे पूर्वी, अगर हम दोस्तों भारत की अगर बात करें तो भारत का दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, ये जो कि Kibitu है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपका 7 सिस्टर में आता है, और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आपका प्रदेश भी अरुणाचल प्रदेश ही है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों? असम के जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो आपके फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असमिया भाषा यानी कि असम की असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आपके आत्माराम शर्मा थे। असम में लिखी गई थी पुस्तक असमिया भाषा, जो कि असम में रहती है भाषा, और इसके जो लेखक थे वो आपके आत्माराम शर्मा जी थे। फूलों की घाटी किस राज्य में दोस्तों? फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें यार, ये आपका दिल बना दो, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। मैं आपको दोस्तों जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर हो, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपका ये उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड दोस्तों फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुत ही शानदार जगह है यार, देवताओं वाली नगरी है यहाँ पर, मतलब यहाँ कहा जाता है दोस्तों भगवान ने यहाँ पर तपस्या की उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों एक हिंदू धर्म का एक धाम है जो कि बद्रीनाथ है, और जो कि बद्रीनाथ भी आपके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के भी 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है दोस्तों। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती रहती है, ठीक है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में दोस्तों आपकी अमोनिया गैस होती है। फ्रिज में आपकी अमोनिया गैस होती है। और बांडीपुर अभयारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। जो बांडीपुर जो अभयारण्य है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। बाइनरी भाषा में आपके 2 अक्षर होते हैं। वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी। नौसेना की किस ऑफिसर के समान रैंक होता है? तो दोस्तों वायुसेना की जो फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक होती है वो नौसेना के आपके लेफ्टिनेंट के इक्वल होती है, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन जो परत होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल आपका 1896 में आरंभ हुआ था, और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका एथेंस में हुआ था। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है, और हाल ही में अब तो इंडिया गेट बन भी रहा है भाई। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में हुआ था? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है आपका मधुमेह यानी डायबिटीज में इंसुलिन का प्रयोग करते हैं हम लोग। और बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह? तो बृहस्पति के साथियों आपके 67 ज्ञात उपग्रह हैं बृहस्पति के। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में शुरू हुआ था। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग स्पेगो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में, और पुरी से 12-13 किलोमीटर दूर स्थित है। पुरी में आपका ब्लैक जो कि सूर्य मंदिर स्थित है, और इसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और नरसिंह वर्मन ने इसको बनवाया था, जो कि कोणार्क में आपका स्थित है। बहुत ही शानदार सूर्य मंदिर है। और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया था? तो दोस्तों वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथियों 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है दोस्तों? विंग्स ऑफ फायर। जो विंग्स ऑफ फायर बेसिकली जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत ने दिया जा चुका है दोस्तों, उनकी आत्मकथा जो कि APJ अब्दुल कलाम की है। साथियों यार आपने एक चीज़ देखा होगा यार, भारत के लिए दोस्तों कितना मतलब यार एक बहुत ही ज़्यादा स्वर्ण निकाल थे। जब हमारे देश के प्रेसिडेंट थे भाई कौन? APJ अब्दुल कलाम थे। और कुर्सी पर कौन बैठे? PM थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो बच्चा ये दोनों बहुत बड़ी शख्सियत थे, दोनों बैचलर थे, दोनों ने शादी नहीं की, और दोनों ने यार देश में अलग ही नाम, दोनों भारत रत्न दिए गए हैं इनको, ठीक है। तो आपने महसूस किया होगा PM और आपके प्रेसिडेंट दोनों बहुत ही महान पर्सन बैठे थे। अब तो शायद यार कभी ऐसा हो भी ना भी हो, है ना। तो यार अटल बिहारी वाजपेयी की बात ही अलग थी, है ना। मोदी जी भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन यार APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति यार उनसे ग्रेट पर्सन मुझे नहीं लगता कोई होगा यार। APJ अब्दुल कलाम कितने टैलेंटेड पर्सन है यार। और अटल बिहारी वाजपेयी भी, अब तो राजनीति चलने लगी इन चीज़ों में, है ना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति अलग ही थी, मतलब दुश्मन भी उनकी सराहनीय करते, तारीफ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की, है ना दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों ऐसे शख्स थे, तो मतलब जब इनकी मौत हुई थी भाई, जब मतलब उनको स्वर्गवास हुआ, तो भगवान ने भी दोस्तों 16 तारीख को 16 मतलब एक दिन भगवान इनको रखे रहे थे, ठीक है दोस्तों। कितना मतलब चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब भगवान भी इनको एक दिन तक रोके रहे थे ताकि भारत का झंडा ना झुक पाए दोस्तों। जब भारत का प्रधानमंत्री की एक्सपायर होते तब देश का झंडा झुक जाता, तो भगवान भी उन्हें एक दिन तक बचा के रखे थे दोस्तों। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि BJP के थे, और BJP के दोस्तों BJP बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, ठीक है। तो आपके अब APJ अब्दुल कलाम जिनका जन्म रामेश्वरम में हुआ, जो कि तमिलनाडु में आपका आता है। यहाँ पर आपका
रामेश्वरम, एक जो कि यहाँ पर आपका एक हिंदू धर्म का एक धाम है रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम में आपका हिंदू धर्म का एक धाम है। चलिए, हॉफमैन कप आपका टेनिस से संबंधित है और होम्योपैथी का संस्थापक आपके हनीमैन हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका मालेगांव है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी। नक्षत्रशाला ये आपकी लखनऊ में स्थित है। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा था और ये गाया था हमारी लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो कि भारत पुरस्कार ने दिया गया है। और इन्होंने भी दोस्तों शादी नहीं की है और इनका हाल ही में कुछ टाइम पहले देहांत हो गया है, हमारे बीच नहीं है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण जो विस्तार है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, कुल मिला के एग्जामिनर ए बोल रहा है। ए मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर और एम फॉर मशीन होता है। याद रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अगर नाथुला दर्रा की बात करें बच्चे, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा, ठीक है भाई। और आपको एक आंसर मुझे बताना है बच्चे, जम्मू कश्मीर में आखिर कितने दर्रे हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। आपको बताइए कमेंट में कितने दर्रे आखिर जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? अगर नासिक की बात करें, नासिक आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम भी नासिक के पास में ब्रह्मगिरी पर्वत जो कि आपका त्रंबकेश्वर में पड़ता है, वहाँ पर आपका गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। नासिक आपका महाराष्ट्र में बच्चा आता है। यहाँ पर अंगूर बहुत ज़्यादा उत्पादन अंगूर का होता है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज ये आपकी वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है मेरे भाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य दोस्तों भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ठीक है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की आपकी क्षोभमंडल में होती है। और म्यांमार जो कि पहले बर्मा था, अब आपका म्यांमार नाम हो गया है। और इसकी मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी क्वाट है, क्वाट है इसकी मुद्रा। और म्यांमार की दोस्तों अगर बात करें, म्यांमार की जो टोटल मतलब आपकी सीमा की लंबाई से 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा है, ठीक है। मतलब भारत के 1643 किलोमीटर तक म्यांमार छूता है। और इसके अलावा 4 राज्य म्यांमार से कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चा? यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, और इसके अलावा आपका मिजोरम हुआ और नागालैंड हुआ। मतलब जो 7 सिस्टर उनमें से आपके 4 राज्य आपके म्यांमार से कनेक्ट होते हैं, म्यांमार की बाउंड्री से। और ठीक है भाई, विटामिन की खोज आपकी फंक ने की थी। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया था। और विदेश में शाखा खोली थी बैंक ऑफ इंडिया ने, BOI, और लंदन में खोली थी 1946 में, ठीक है। तो हमने बढ़िया तरीके से यार सेंचुरी मार दी है। और कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लगातार कंटिन्यूसली आप लोगों को बोलता हूँ तब जाके आप लोगों के लिए कंटेंट आ पाता है। लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है भाई। और कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो मेरे भाई बेकार कमेंट करें। सूर्य टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट का तो आप बता दीजिएगा, आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। सूर्य में आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। दोस्तों का अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दो। सूर्य आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।